दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक दूर दराज पहाड़ी गांव खरबोला की, जो बाहर से तो शांत लगता था, लेकिन उसके जंगलों के पीछे एक ऐसा रहस्य दबा था जो रूह को भी थर्रा दे। गांव के ठीक पीछे एक गहरी खाई थी जिसे सब खूनी खड्ड कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि 30 साल पहले वहां एक औरत को गांव वालों ने जादू टोने के इल्जाम में जिंदा खड्ड में फेंक दिया था। तब से जो भी उस खड्ड के पास गया वो कभी लौट कर नहीं आया। खड्ड से आवाजें आती हैं, औरत की चीखें, कभी रोना कभी हंसी। लोगों ने डर के मारे उस इलाके को बंद कर दिया था। वहां जाना मना था, शैतानी इलाका कहलाने लगा। इस गांव में रहती थी 16 साल की नायला, जो किसी बात से नहीं डरती थी। वो अपने छोटे भाई हसन और अम्मी अब्बू के साथ रहती थी। एक शाम उसका भाई बकरियां चराने गया और लौटा नहीं। लोगों ने कहा वो जरूर खूनी खड्ड की तरफ गया होगा, अल्लाह ही रहम करे। लेकिन नायला ने हार नहीं मानी। रात के 12 बजे पूरा गांव सो चुका था। नायला ने एक लाल टॉर्च, एक कंबल और एक पुरानी सूरा वाली ताबीज लेकर जंगल की राह पकड़ ली। जैसे जैसे वो खड्ड के पास पहुंची, हवाएं तेज होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और अजीब सी सरसराहट हो रही थी। बचाओ, मुझे छोड़ दो, माँ माँ। नायला की सांसें थम गईं। उसने टॉर्च से इधर उधर देखा, फिर अचानक एक आवाज आई, पीछे देखो। नायला ने पीछे देखा। एक नवजात बच्चा, मिट्टी और खून से सना हुआ, चुपचाप पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर बाल थे और उसका चेहरा इंसान और बंदर का मिला जुला सा था। नायला ने उसे गोद में उठा लिया। बच्चे की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसी वक्त खड्ड के किनारे एक साया नजर आया। एक औरत, सफेद कपड़े में, उलझे बाल, काले होंठ और हाथ में झुलसा हुआ झूला। उससे दूर हट जा, तू उसकी मां नहीं बन सकती। लेकिन नायला ने जवाब दिया, अगर मैं अभी इसे छोड़ दूं तो इंसानियत क्या मुंह दिखाएगी। औरत का साया गायब हो गया। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। नायला खड्ड के पास बेहोश मिली। गोद में वही बच्चा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गांव वालों ने कहा, इसने खड्ड की रूह को छेड़ दिया है, अब ये गांव नहीं बचेगा। मौलवी हबीब साहब आए। उन्होंने बच्चे को देखा, ताबीज खोला और कहा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये इम्तिहान है अल्लाह का, या फिर किसी गुनाह का बदला। नायला, अब तू सिर्फ इंसान की बेटी नहीं, तू किसी और की मां बन चुकी है। मां बनना सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता। कभी कभी कुदरत मां चुनती है और उस मां को अपने हर डर का सामना करना पड़ता है। गांव का माहौल अजीब हो चुका था। नायला को खड्ड के पास से लाने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। चूल्हे खुद ब खुद जलने लगे, जानवर रात को पागल होकर भागने लगे और औरतें नींद में चलने लगीं। कुछ तो खड्ड की ओर भी। नायला अपने कमरे में बंद थी। उसकी मां उस पर बार बार पानी के छींटे मारती, कुरान की आयतें पढ़ती, लेकिन नायला बार बार एक ही बात कहती, वो बच्चा मेरा है, वो मुझे पुकार रहा है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो कोई और मां मारी जाएगी। गांव के लोग डर चुके थे। कुछ ने मौलवी हबीब से कहकर नायला को झाड़ फूंक के लिए बुलवाया। मौलवी ने कुरान खोला, तावीज बांधा और कहा, इस बच्ची ने खड्ड की मुराद पूरी कर दी है। अब या तो सच सामने आएगा या पूरा गांव खून में नहाएगा। रात के करीब 1 बजे गांव की एक लड़की समीना, जो गर्भवती थी, अचानक नींद में उठी और खड्ड की ओर चलने लगी। उसकी मां ने उसे रोका, लेकिन समीना की आंखें बंद थीं और उसके मुंह से बस एक शब्द निकल रहा था, मां मां, वो आ रही है। अगले ही पल एक तेज चीख सुनाई दी। लोग दौड़ते हुए बाहर आए। समीना जमीन पर गिरी थी, लेकिन किसी ने उसे न छुआ, न कोई निशान उसके हाथ में था। एक टूटा हुआ झूला, खून में लथपथ। मौलवी हबीब अब डर को समझ चुके थे। उन्होंने नायला को अकेले बुलाया और पूछा, उस रात खड्ड पर क्या देखा था तुमने? नायला ने कांपती आवाज में कहा, एक औरत, उसका चेहरा जल चुका था। वो मेरे सामने आई और बोली,
मैं भी कभी माँ थी, मुझे गुनहगार बना दिया गया। फिर वो बच्चा आया, इंसान का नहीं था पर रो रहा था, और जब मैंने उसे छुआ तो मेरे अंदर कुछ बदल गया मौलवी साहब। मुझे उसकी आंखों में दर्द दिखा, ऐसा दर्द जो इंसान का नहीं था। मौलवी साहब चुप हो गए। उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी, किसी मासूम की जान लेने वाला पूरी इंसानियत का कातिल होता है। शायद ये वही मासूम है जिसे कभी किसी ने इंसान नहीं समझा। अगली ही रात गांव के बीचों बीच सलीम चाचा के घर में आग लग गई। लोगों ने भागकर आग बुझाई, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी, घर के अंदर एक झूला था और उसके पास एक चिट्ठी पड़ी थी, जिसने मेरी ममता छीन ली। अब मैं उसकी औलाद की माँ बनूंगी। गांव की औरतें अब डर गईं। उन्होंने मौलवी से गुहार लगाई, कुछ कीजिए, ये बच्चा शैतान है। लेकिन मौलवी ने कहा, शैतान वो है जिसने उस मासूम को जानवर कहा और माँ को जादूगरनी। उस रात नायला को एक सपना आया। वो एक वीरान मकबरे में थी, चारों ओर खून की दीवारें थीं। एक झूला झूल रहा था, झूले में वही बच्चा, उसके सामने एक औरत खड़ी थी, वही सफेद कपड़े वाली रूह। उसने कहा, तू अगर सच्ची माँ है तो मुझे इंसाफ दिला, वरना तेरी कोख भी सूख जाएगी। नायला चीख कर उठी। उसके हाथ में एक जली हुई तस्वीर थी, एक औरत और एक नवजात बच्चा। मौलवी हबीब ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबके सामने एक पुराना राज खोला। 30 साल पहले गांव की एक लड़की रजिया बिना निकाह के मां बनी थी। गांव वालों ने उसे गुनहगार कहकर खड्ड में फेंक दिया और उसके साथ उसका बच्चा भी चला गया। सब लोग सन्न रह गए। रजिया की रूह आज भी इंसाफ मांग रही है और उसका बच्चा अब लौट चुका है। मां बनना रहमत है, लेकिन जब समाज इसे गुनाह बना दे तो वो मां रूह बन जाती है, इंतकाम की। उस रात के बाद नायला दिन ब दिन बदलने लगी। उसके बाल खुद ब खुद गीले रहते, हाथों पर जलने के निशान उभर आते, और सबसे अजीब, वो हर रात अपने पेट पर हाथ रखकर कहती, वो लौट कर आएगा मेरे अंदर से। उसकी अम्मी घबरा गईं। वो हर रोज कुरान की तिलावत करती, लेकिन नायला की आंखों में अजीब सी चमक होती। मौलवी हबीब को बुलाया गया। मौलवी ने नायला को कुरान की कुछ आयतें सुनाई तो वो चिल्ला पड़ी, किसे बचा रहे हो मौलवी साहब? जो बच्चा मारा गया था या जो मारे थे? फिर वो बेहोश हो गई। मौलवी समझ गए, रूह अब पूरी तरह नायला के साथ जुड़ चुकी है। मौलवी ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बख्तावर अली को बुलाया। बख्तावर कांपते हुए बोले, रजिया वो पवित्र थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। असली गुनहगार था मुख्तार मियाँ, गांव का पंच। उसने ही रजिया को धोखा दिया, और जब रजिया गर्भवती हुई तो पंचायत ने उसे जादूगरनी कहकर खड्ड में फेंकवा दिया। और मुख्तार आज भी जिंदा है, इसी गांव में, सबके बीच। उसी रात गांव में आग लगी, मुख्तार मियाँ के घर में। लोग दौड़ते हुए पहुंचे। घर जल चुका था, लेकिन अंदर मुख्तार की लाश पड़ी थी। उसके सीने पर खून से लिखा था, तेरे इंसाफ से बेहतर मेरा इंतकाम है। गांव में हड़कंप मच गया। नायला बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके हाथों पर खून के निशान थे। अब एक और डरावनी बात हुई। नायला का पेट धीरे धीरे उभरा हुआ लगने लगा। लोगों में अफवाह फैल गई, वो बच्चा लौट रहा है, वो उसी के गर्भ से जन्म लेगा। मौलवी हबीब समझ गए कि अब मामला सिर्फ एक रूह का नहीं, अब ये एक नई जिंदगी और एक नई आजमाइश का मामला है। उन्होंने नायला से कहा, तू अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ी तो इंसानियत का चेहरा बदल सकती है, लेकिन पीछे हट गई तो तू भी रजिया की तरह दफन कर दी जाएगी। नायला की आंखों में आंसू थे। उसने बस एक बात कही, अगर अल्लाह चाहता है कि मैं वो मां बनूं जिसे समाज ने ठुकराया था, तो मैं बनूंगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। नायला ने एक रात अकेले खिड़ की ओर चलना शुरू किया। हर पेड़, हर झाड़ी में उसे वो औरत दिखती। हर जगह एक ही आवाज गूंजती, तू मां बनेगी या तुझसे भी कोई मां छीन ली जाएगी। जब वो खिड़ के किनारे पहुंची तो सामने वही झूला झूल रहा था, लेकिन इस बार झूले में बच्चा नहीं बल्कि एक आईना था, और उसमें नायला खुद को देख रही थी, गर्भवती अवस्था में।
उसने अपने पेट पर हाथ रखा और उसी पल जोर की बिजली कड़कने लगी। मुख्तार मियाँ की मौत के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। औरतें घरों से निकलना बंद कर चुकी थीं। मर्द मस्जिदों में डरे डरे नजर आते थे और सबसे ज्यादा हैरानी, नायला का शरीर दिन ब दिन बदल रहा था। उसके पेट में कुछ था, लेकिन ना कोई नब्ज चल रही थी, न कोई हिलडुल। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, ये कोई इंसानी गर्भ नहीं है। लेकिन नायला रोज सुबह और शाम नमाज पढ़ती। सजदे में गिरकर वो बस एक दुआ मांगती, यार अब अगर ये बच्चा तेरा इम्तिहान है तो मुझे हिम्मत देना, और अगर ये मेरी सजा है तो मेरी रूह को पाक करना। एक रात अचानक नायला को तेज दर्द शुरू हुआ। उसकी अम्मी घबरा गईं, लेकिन नायला ने किसी को बुलाने से मना कर दिया। कोई दाई नहीं, कोई आदमी नहीं। अगर ये बच्चा रूह का है तो इसकी पैदाइश भी रूहों के बीच होगी। बिजली कड़क रही थी, दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, और फिर एक चीख। जन्म, लेकिन इंसान का नहीं। सुबह जब लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा नायला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके पेट के पास लहू फैला था और उसके बगल में एक बच्ची थी, लेकिन इंसान जैसी नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल काली, हाथों में हल्की सी झिल्ली, और सबसे डरावनी बात, उसके दिल की धड़कन उल्टी दिशा में चल रही थी। मौलवी हबीब भी कांप उठे। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है। गांव के मर्दों ने पंचायत बुलाई। एक ही मांग, इस बच्चे को खत्म किया जाए, ये शैतान की औलाद है। नायला खड़ी हो गई, कमजोर लेकिन आंसू भरी आंखों से कहा, यह बच्ची किसी रूह की नहीं, ये मेरी है। चाहे तुम लाखों बार कहो कि ये गुनाह है, लेकिन मेरे लिए ये सबसे पाक रिश्ता है। गांव ने फैसला सुनाया, अगर तू इस बच्चे को रखेगी तो तुझे भी उसी खड्ड में दफन किया जाएगा। मौलवी हबीब ने सबके सामने कुरान खोला और कहा, एक बच्चा ना हलाल होता है ना हराम, उसका किरदार उसकी परवरिश तय करता है। और अगर कोई औरत एक ऐसी जान को अपनाती है जिसे सबने ठुकरा दिया, तो वो औरत नहीं, फरिश्तों से भी ऊपर है। गांव दो हिस्सों में बंट गया। आधे लोग नायला के साथ, आधे लोग उसके खिलाफ। उसी रात नायला फिर खड्ड के पास गई, बच्ची को झूले में रखा, आंखें बंद की और कुरान की एक सूरत पढ़ने लगी, सूरा अल फलक। चारों ओर से रूहें उभरने लगी। हर रूह जिसने कभी गांव की क्रूरता से जान गंवाई थी, हर वो मां जिसे गुनाहगारी का तमगा मिला, और सबसे आगे रजिया की रूह। रजिया ने नायला से कहा, तू मेरी कब्र की माटी में फूल बन गई, अब मेरा बदला पूरा हुआ। इस बच्ची को ले जा, इसे नफरत की नहीं, मोहब्बत की जरूरत है। रजिया की रूह गायब हो गई। बाकी आत्माएं भी हवाओं में भूल गईं, और एक पल में सन्नाटा। अगली सुबह अजान के साथ नायला अपनी बच्ची को गोद में लेकर मस्जिद की ओर चली। गांव वाले दरवाजों से झांकते रहे, लेकिन इस बार किसी ने रोका नहीं। बच्ची की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक मासूम मुस्कान थी, जिसे सबने खून कहा, उसे एक मां ने जन्नत बना दिया। गांव धीरे धीरे शांत होने लगा था। नायला अब उस बच्ची को लेकर लोगों के सामने खुलकर आती। बच्ची ने बोलना शुरू किया, पर उसकी आवाज में एक गूंज होती थी। वो किसी का नाम बार बार दोहराती, रजिया, मां, खड्ड। गांव वाले अब भी उसे शैतानी बच्ची कहते, लेकिन कोई सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक रात मौलवी हबीब नायला के पास आए और कहा, बच्ची अब सिर्फ तेरी नहीं, इस दुनिया की एक निशानी है कि सच्चाई कभी मरी नहीं, लेकिन तेरा इम्तिहान अभी बाकी है। नायला ने पूछा, अब क्या? मौलवी ने कुरान शरीफ खोला और सूरा अल बकरा की एक आयत पढ़ी, अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारी रूह को पाक बनाता है। उसी रात बच्ची फिर रोने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली गिरी, और अचानक नायला को खड्ड के पास जाने की तलब हुई। वो बच्ची को लेकर खड्ड पहुंची। चारों ओर वही आत्माएं, लेकिन इस बार वे बेचैन थीं, उदास थीं। एक रूह सामने आई,
वो नायला की खुद की आत्मा थी। तेरा वक्त पूरा हुआ, लेकिन तेरा कर्म अधूरा है। बच्ची जोर जोर से कांपने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने रजिया की आवाज में बोलना शुरू कर दिया, मुझे माफ कर दो, मैं लौटना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा दर्द मुझे खींच लाया। नायला समझ गई कि बच्ची की रूह पूरी तरह अब रजिया की पीड़ा से ग्रसित हो रही है। अब केवल एक रास्ता बचा था। नायला ने बच्ची को खड्ड के किनारे रखा, खुद उसके सामने खड़ी हुई और कहा, हे रूहों की मलिका, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो मेरी जान ले ले, लेकिन इस बच्ची को अब इंसानी जिंदगी जीने दे। जैसे ही उसने ये कहा, खड्ड की मिट्टी कांपने लगी, रूहों की चीखें आने लगीं और एक प्रकाश फैला, जैसे आसमान से रहमत बरसी हो। सुबह हुई। गांव वाले दौड़े दौड़े खड्ड की ओर आए। वहां सिर्फ बच्ची मिली, नायला नहीं। बच्ची के माथे पर एक हल्की चमक थी और उसकी आंखें अब एकदम सामान्य थीं, मासूम, निर्दोष। मौलवी हबीब ने कहा, नायला अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसने इस बच्ची को रूह से इंसान बना दिया है। 10 साल बाद गांव की एक मस्जिद में एक छोटी बच्ची कुरान की तिलावत कर रही थी। लोग उसे अब नूर के नाम से जानते थे, क्योंकि वो अब डर का नहीं, रोशनी का प्रतीक बन चुकी थी। हर साल वो उसी खड्ड के पास जाती और एक सफेद फूल छोड़ आती और कहती, जिसने मुझे रूहों की औलाद कहा, उन्हें बताओ, मां की ममता किसी खून से नहीं, नीयत से बनी होती है। किसी औरत की ममता को गुनाह का नाम देना सबसे बड़ा जुल्म होता है। इस्लाम में हर जान को बराबर हक हासिल है, चाहे वो कैसे भी आई हो। अगर इंसाफ दुनिया में ना हो सके तो रूहें खुद रास्ता बना लेती हैं, लेकिन माफ करना सबसे ऊंचा दर्जा है। दोस्तों, ये स्टोरी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।